हेलो एंड वेलकम टू एडुट्रिक। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 अभ्यास 3 का एक पहला है। तो पहला क्वेश्चन प्रारंभ का नंबर फर्स्ट है। देखिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको बीजगणितीय रूपों में व्यक्त करना है और इसको ग्राफी रूपों में, दोनों में व्यक्त करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखिए, तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना आफ्ताब की वर्तमान उम्र माने आयु, ठीक। कितना है? यक्स वर्ष, ठीक, यक्स वर्ष। और पुत्री की वर्तमान आयु वाई वर्ष है, ठीक। तो मान लिया है हमने कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र कितना है? यक्स वर्ष, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितना है? वाई वर्ष है। तो देखिए प्रश्नानुसार पहला प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि आफ्ताब क्या कह रहा है? अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व, ठीक। एक काम करिए, पहले लिखिए यक्स और इधर साइड लिख लीजिए वाई, ठीक। ये क्या है? आफ्ताब की उम्र है और ये किसकी है? उसकी पुत्री की उम्र है। तो आफ्ताब क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व माने इसमें 7 वर्ष इसके पहले, वर्तमान से 7 वर्ष पहले, तो इसका भी 7 वर्ष पहले ये होगा और उसकी पुत्री का भी 7 वर्ष पहले होगा, ठीक। 7 वर्ष पहले तुमसे 7 गुनी का था, ठीक है। जो आफ्ताब है इससे 7 गुना है, ठीक। तो 7 गुना है, इसको बराबर करने के लिए इसकी पुत्री में 7 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका बराबर हो जाएगा आयु का। तो इसका हो जाएगा यक्स माइनस 7, इसका गुणा इसमें करा देंगे कितना हो जाएगा? 7y माइनस 7 सते 49, ठीक। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा यक्स माइनस 7y माइनस 7 धन 49 बराबर कितना हो गया? 0, ठीक। यक्स माइनस 7y, देखिए ये धन 49 है और ये माइनस 7 है, तो कितना हो जाएगा? धन 42 घट जाएगा। तो बड़ा वाला जो चिन्ह है वही यहाँ पर हो जाएगा। बड़ा वाला चिन्ह क्या है? धन है, तो धन लिखेंगे। बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, पहला समीकरण, ठीक। इसी प्रकार प्रश्नानुसार दूसरा हो जाएगा। प्रश्नानुसार सेकंड, ठीक। सेकंड प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि अब से, कब से? अब से माने वर्तमान से। पहले आप इधर लिख लीजिए यक्स और इधर साइड लिख लीजिए क्या? वाई, ठीक। कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, माने अब से 3 वर्ष बाद, तो क्या हो जाएगा? धन का चिन्ह हो जाएगा। 3 वर्ष बाद माने 3 साल ये भी बड़ा होगा तो 3 साल ये भी बड़ी होगी, ठीक। तुमसे केवल 3 गुनी का आयु का रह जाऊंगा। कह रहा है अब 3 वर्ष बाद तुमसे मैं 3 गुना हो जाऊंगा। कितना गुना? 3 गुना। तो बराबर करने के लिए इसकी पुत्री में कितने से गुना कर देना है? 3 से, ठीक। आप इसको गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? देखिए 3y धन 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा। अब पक्षांतर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? यक्स माइनस इधर आएगा कितना हो जाएगा? 3y, और ये कितना था? धन 3 था और ये प्लस 9 था, इधर आ जाएगा माइनस 9 बराबर 0। अब ये कितना हो जाएगा? यक्स माइनस 3y, देखिए धन 3 और माइनस 9 कितना हो जाएगा? माइनस
6 बराबर 0। आपका ये क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन, समीकरण नंबर 2। ठीक, तो चलिए देखिए अब क्या निकालना है, ग्राफी विधि। ग्राफीय विधि। ठीक, ग्राफीय विधि को क्या कहते हैं, ज्यामितीय विधि। तो ग्राफीय विधि में क्या करना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण नंबर 1 यहाँ है, यहाँ पर है, कितना है, x माइनस 7y धन 42 बराबर 0। ठीक, x का मान निकाल लेंगे, कितना जाएगा, देखिए इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7y, देखिए -7y है, इधर आकर क्या हो जाएगा, धन 7y हो जाएगा, और ये धन 42 है, इधर आके कितना हो जाएगा, -42। ठीक, x का मान निकाले हैं y के पदों में। ठीक, चाहे हम y का मान भी निकाल सकते हैं, जो आपको सरल लगे वही के लिए सारणी बना देते हैं छोटा सा। ये हो जाएगा x और आपका ये हो जाएगा y। ठीक, देखिए x का मान, इसमें y का मान ऐसा मान रखना है ताकि इसका मान आ जाए। तो अगर देखिए x और y का मान कुछ भी हम रख सकते हैं, ठीक है, एक रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक उसी के अनुसार वो आ जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा, ग्राफ बनाना है एक अच्छा सा, तो उसमें एक छोटा सा मान रखें ताकि दोनों एक बैलेंस के रूप में आराम से आ जाए, ताकि वो छोटा ग्राफ में भी दर्शा सकते हैं। चलिए y का मान हम रख देते हैं कितना, 7। ठीक, अगर हम y का मान अगर हम 7 रख देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 7 सते 49, 49 माइनस 42, 49 में से अगर हम 42 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, अर्थात x का मान कितना हो जाएगा, इसका मान भी 7 हो जाएगा। ठीक, अब y का मान कुछ और रख दीजिए, तो जैसे हम रख देते हैं 6। ठीक, देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखे थे, मिटा दिए, वो आपको सिर्फ यहीं तक लिखना है। ठीक, इसके बाद ये दिखाना है, ये आपको समझ लीजिए समझने के लिए ये बता रहे हैं कितना रखने के बाद कैसे हो रहा है, समझ लीजिए एक प्रकार से यह रफ कार्य है ये लाइन। तो अगर हम 6 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे नहीं, अगर हम y का मान अगर हम 6 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 गुणे y का मान कितना है, 6 और -42। ठीक, तो 7 6 कितना हो जाएगा, 42, और 42 में से 42 घटा देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक, अगर हम चाहे तो और भी इसका एक आगे 2 मान निकाल सकते, चाहे जितने मान, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए आपको कम से कम 2 निर्देशांक जरूरी है, तो कम से कम 2 निर्देशांक आपको पता होने चाहिए। चलिए मान लीजिए कोई ऐसा एक मान और रख देते हैं इसी में। ठीक, जैसे मान लीजिए y का मान हम रख देते हैं 5, तो कितना हो जाएगा, 7 बचे 35, 35 में से हम 42 घटाएंगे, देखिए तो माइनस में कितना आ जाएगा, -42 है, और 7 बचे 35 प्लस में है, तो 42 में से 35 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -7। तो इसका मान कितना है, y का मान रखेंगे अगर 5 तो x का मान कितना आ जाएगा, -7। ठीक है, तो आप इसको लिखना है लिख लीजिए, या तो इसको मिटा दीजिए। ये समझ लीजिए क्या था, आपको समझने के लिए बताया गया। ये लिखिए, इसके बाद ये, अब ये पहला ग्राफ का था सारणी, इसी प्रकार दूसरा का भी कर लीजिए। दूसरा के यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 से। तो दूसरा समीकरण क्या था, देखिए दूसरा समीकरण कितना है, x -3y -6 बराबर 0। ठीक, तो x का मान अगर निकालें कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 3y धन 6, 75 कर देंगे तो इधर माइनस में था, इधर आकर प्लस में दोनों हो जाएगा। अब इसका मान हमको रखना है x और y का। ठीक, अगर हम y का मान हम अगर हम 2 रख दें, -2 रख दें, कितना रख दें, -2, तो इसका मान कितना हो जाएगा, देखिए 3 गुणे -2 धन 6, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 -6 और धन 6, ये कितना हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, कितना मान हो जाएगा, 0। ठीक, इसी प्रकार अगर हम y का मान
y का मान अगर हम रख दें, इसी प्रकार हम y का मान अगर हम 0 रख दें तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 0 धन 6 बराबर 0 धन 6 बराबर कितना हो जाएगा 6। x का मान आ जाएगा आपका 6। अगर हम इसका मान 3 रख दें, ठीक, तो इसका मान कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 3 त्रिका 9, 9 6 कितना हो जाएगा 15। तो माइनस में अगर हम रख देते हैं इसका मान कितना -3 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 -9 और धन 6 तो कितना हो जाएगा -3। तो x का मान भी कितना आ गया -3। यह आपका समीकरण दूसरे का है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ग्राफ में इसको दर्शाना है। ठीक, तो आपका ग्राफ ये तैयार है। ठीक, इधर क्या है x अक्ष है, क्या है x अक्ष है, इधर y अक्ष, इधर x डैश है और इधर y डैश। ठीक, x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ये आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अब इसी में दर्शाना है। तो चलिए यहाँ से देखिए, इसका निर्देशांक कितना दिया है 7,7। ठीक है, x का कितना मान है 7। ठीक, यहाँ से, और y का मान कितना दिया है 7, अर्थात देखिए कहाँ पर ये मिल रहे हैं 7, ये यहाँ से और ये यहाँ से, यहाँ पे लिख देंगे 7,7। ठीक, इसी प्रकार दूसरा देखिए 0 का मान 6, तो x वाले का 0 यहाँ से है और y वाले पे है 6, अर्थात यहाँ पर है, तो यहाँ लिख देंगे 0,6। ठीक, और इसके बाद दिया है -7 का मान 5, -7 का मान 5, तो -7 कहाँ है, -7 x वाले पर होगा, तो यहाँ पर देखिए कमी किए थे इसको और हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे, तो ये -7 आपका हो जाएगा यहाँ से। ठीक, -7 का मान और 5 यहाँ देखिए y से यहाँ है, इसको मिला लीजिए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, ग्राफ तो हम है नहीं इसके लिए, तो ये आपका यहाँ पर बिंदु हो जाए -7 का मान 5। ठीक, अब इसी को क्या करना है, आपको मिला देना है, कौन सा, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु। तो आप स्केल से मिलाइए, हमारे पास तो स्केल है नहीं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। ठीक, इसी प्रकार से आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पर यही समीकरण आप चाहे ये वाला लिख लीजिए, चाहे यही समीकरण नंबर फर्स्ट वाला यही लिख लीजिए। क्या लिखना है, x, देखिए ये अलग है, x - 7y धन 42 बराबर 0। ठीक, इससे लिख देंगे, आपको पता चल जाएगा ये जो ग्राफ दर्शाया गया है पहले वाले समीकरण का है या दूसरे वाले समीकरण का है। ठीक, इसी प्रकार दूसरे वाले समीकरण का भी रख देंगे। तो x का मान कितना रखना है 0 पर है, y का मान कितना रखना है -2, तो y का मान -2 कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक, 0 का मान -2, चलो यहाँ लिख देते हैं 0 का मान -2। ठीक, अब देखिए x का मान कितना रखना है 6 कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक, और y का मान कितना रखना है 0 यहाँ पर है, अर्थात कितना हो जाएगा 6,0। ठीक, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए x का मान -3 है, -3 देखिए इधर है नहीं, इधर धनात्मक है, इधर ऋणात्मक है, तो यहाँ है। ठीक, और -3, तो -3 का मान -3 कहाँ हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे -3 का मान -3। ठीक, अब देखिए ये वाला बिंदु आप इसको मिला दीजिए, कुछ इस प्रकार ऐसे हुई ये काटती हुई रेखा चली जाएगी। ये चाहे आप आगे तक कर सकते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कहाँ तक जाएगा। ठीक, एग्जैक्ट मालूम है नहीं, क्योंकि आप ग्राफ से देखेंगे तो बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखिए, इसको करने के लिए आपको कम से कम x और y के दो मान जरूरी होता है, क्योंकि आप 2 मान करेंगे तभी ये ग्राफ में हो पाएगा। ठीक, आपको ध्यान देना है कि जब x और y का मान रखें, चाहे जो भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो हम यही रखे हैं 6 रखे हैं, -3 रखे हैं, ये रखे हैं बना चुना के, ये नहीं, आप चाहे जो भी मान रख दीजिए ये आ जाएगा। हाँ, यही थोड़ा होगा कि ग्राफ में रखते समय आपको बड़ा ज्यादा हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर हम 10 रखते हैं तो इसको और बड़ा बनाते हैं। ठीक, छोटा रखें ताकि दोनों ओर एडजस्ट हो जाए। तो आपका ये ग्राफ हो गया। अब ये किस समीकरण का है, दूसरे वाले समीकरण का ग्राफ है, तो लिख लेंगे x - 3y - 6 बराबर 0। ठीक, ये समीकरण दूसरे वाले का
ये है आपका ग्राफ ये तैयार हो गया। और बीजगणितीय रूप से आपका पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। ठीक, आपका ये हो गया और ये आपका ये ग्राफ विधि से है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार देखते हैं। तो क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो माना एक बल्ले की मूल्य बराबर x रुपए और एक गेंद की मूल्य कितना मान लेते हैं, y रुपए। ठीक, तो प्रश्नानुसार ठीक, तो प्रश्नानुसार इसको देखिए, कह रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंद जो है 3,900 रुपए में खरीद रहे हैं। कितने के? 3,900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीद रहे हैं। तो बल्ले के क्या लिखे हैं, तो देखिए कितने बल्ले हैं, 3 बल्ले और 6 गेंद, 3 बल्ले धन 6 गेंद कितने का आ रहा है, मूल्य है कितना, 3,900 रुपए। ठीक, इतना रुपए। तो 3 हो जाएगा, बल्ले क्या माने हैं, x, तो लिख लेंगे 3x धन 6 गेंद को क्या माने हैं, y, तो लिखेंगे y बराबर कितना लिखेंगे, 3,900। ठीक, देखिए 3 से भाग कर दीजिए, दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर तो 3 से भाग कर देंगे, कितना जाएगा, 3 1 का 3, x सिर्फ बचेगा। यहाँ कितना जाएगा, 3 दूनी 6, 2y। अगर इसमें 3 से भाग कर देंगे कितना जाएगा, 13 3 39, 13 हो जाएगा और 00 1300। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तब लिखेंगे प्रश्नानुसार सेकेंड, दूसरा प्रश्नानुसार से एक गेंद कितना, एक बल्ला, एक और बल्ला खरीदा। ठीक है, एक बल्ला धन कितना, 3 गेंदें कितने खरीद रहे हैं, 1,300 अर्थात 1,300 रुपए में। ठीक, अब तो x हो जाएगा इसका कितना जाएगा, 3y बराबर 1,300। ये आपका समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2। ये आपका ग्राफिक विधि से आप इसको निकालना है, तो लिखेंगे ज्यामितीय विधि। तो ज्यामितीय विधि से निकालना है, तो सबसे पहले निकालेंगे किसका, समीकरण 1 से। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, ये है x धन 2y बराबर 1,300। ठीक, x बराबर कितना हो जाएगा, 1,300 माइनस 2y। ठीक, आप सारणी बना लीजिए इसमें। देखिए अगर y का मान हम 300 रख दें, ठीक है, इसमें इस वाले में अगर हम y का मान अगर 300 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 600। ठीक, तो 1,300 में से अगर 600 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 700 बचेगा। कितना बचेगा, 700, 7 6 13। ठीक, अगर हम y का मान अगर 400 रख दें, कितना रख दें, 400, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 2, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, 800 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा, 800, और ये कितना हो जाएगा, 1,300 में से 800 अगर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 500 बचेगा।
कितना बचेगा 500। देखिए ग्राफ में दर्शाने के लिए दो ही, अगर इतना दो आ गया तो भी आपका आ जाएगा, चाहे आपको 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, चाहे जितना भी ले सकते हैं। अगर हम इसका मान अगर हम 500 ले लेते हैं, y का मान अगर हम 500 ले लेंगे तो देखिए 1300 माइनस 2 गुणे 500 तो कितना हो जाएगा 1300 माइनस 5 दूनी 10, 1000 तो घटा देंगे कितना बचेगा 300, कितना बचेगा 300। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा 300। ठीक, इसी प्रकार अब लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, देखिए कितना है, यक्स धन 3y बराबर 1300। ठीक, देखिए इसके वाले पहले वाले क्वेश्चन में हम 75 के इधर साइड लेकर आए थे, इसमें इधर है, इससे आप घबराइए मत, चाहे आप इधर ही रहे इसको करिए चाहे इधर करिए, वही मतलब होता है। आप यहाँ लिख लीजिए, इसमें अगर हम यक्स का मान कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1300 माइनस इधर आकर कितना जाएगा 3y। तो एक साइड ही बना लीजिए इससे, यक्स और y। ठीक, तो चलिए y का मान अगर हम इसमें 300 रख दें, कितना 300 रख दें, अगर y का मान 300 इस वाले समीकरण में रख दें तो कितना हो जाएगा, देखिए 1300 माइनस 3 गुणे 300 तो कितना हो जाएगा 1300 माइनस 3 त्रिका 900। ठीक, तो ये 1300 में से 900 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 400। तो y का मान कितना आ गया, तो x का मान कितना हो जाएगा 400। इसी प्रकार अगर हम y का मान, ठीक है, y का मान अगर हम 400 रख देते हैं, कितना 400, y का मान अगर हम 400 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 4 3 1200। तो 1300 में से 1200 घटा देंगे कितना आ जाएगा 100, इसका मान कितना आ जाएगा, x का मान 100। ठीक, अगर इसका मान हम 500 रख देते हैं, y का मान अगर हम 500 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 500 रखेंगे तो 5 3 1500 हो जाएगा। अब देखिए 1300 में से 1500 घटेगा नहीं, तो 1500 में से 1300 घटा देंगे तो माइनस में आ जाएगा कितना 200, तो इसका मान कितना हो जाएगा -200। ठीक, अब इसको क्या करना है, ग्राफ में दर्शाना है। आपका ये ग्राफ तैयार है, देखिए 100 200 300 400 500 600 700 ऐसे दिया है, या तो आप यूनिट के हिसाब से इसको छोटा करना है, जैसे आप उसमें तो कॉपी में बनाएंगे 100 लाइन तक हो ही नहीं पाएगा, तो वहां आप चाहे मान सकते हैं 1 यूनिट बराबर कितना 100। ठीक, 100 रुपए ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, 1 यूनिट बराबर कितना 100 रुपए, या तो आप यहाँ तब लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आप ऐसे दर्शा दीजिए। इसमें तो दर्शाना है, यक्स का मान कितना दिया है 700, कितना है 700 यहाँ, और y का मान कितना है 300। देखिए y का मान कितना है 300 और x का मान कितना है 700। देखिए ऐसे मिला कर लिया करिए कि, तो यहाँ लिख लीजिए 700 कामा 300, ये आपका एक बिंदु यहाँ मिल गया। ठीक, इसी प्रकार है दूसरा बिंदु दिया है 500 और 400। 500 x का मान 500, y का मान 400, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 500 कामा 400, ये आपका देख लीजिए, ये 500 x वाला हो गया और y का 400। ठीक है, चाहे अगर दो ही अगर बिंदु अगर लेते तो यही डायरेक्ट इसको हम दोनों बिंदु को मिला देते हैं, लेकिन हम 3 बिंदु लिए हैं तो इसको भी ले लेते हैं। ठीक, x का मान कितना है 300, y का मान है 500, तो x का मान कितना है 300, y का मान कितना है 500। देखिए ये वाला यहाँ तक है। ठीक, तो ये आपका एक बिंदु हो गया, कितना है 300 कामा 500। अब इसको मिला दीजिए, इस तीनों बिंदु को मिला दीजिए, ऐसे जाएगा। ठीक, ये आप समीकरण लिख लीजिए, इसको मिटाना है मिटा दीजिए, ये सब ये आपको उसमें तो मिटेगा नहीं, आप इसे देख लीजिए, इसे मिलान कर लिया कीजिए कहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ लिख देंगे, ये समीकरण पहला है तो लिखेंगे समीकरण नंबर पहला क्या था,
देखिए समीकरण पहला क्या है, यही है, x धन 2y बराबर 1300, x धन 2y बराबर 1300। ठीक, इसी प्रकार समीकरण दूसरा जो था इसका ग्राफ में रखेंगे एक बिंदु। देखिए कितना दिया है, 400 कामा 300, 400 कहाँ है, यहाँ पर है, 300 कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक, यहाँ लिखेंगे 400 कामा 300, ये आपका एक बिंदु मिल गया। दूसरा है 100 कामा 400, 100 कहाँ है, x पे 100 यहाँ पर है, 400 कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक, यहाँ लिखेंगे 100 कामा 400, और यहाँ है -200, -200 x का मान है तो यहाँ है। ठीक, -200 कामा 500, 500 कहाँ है, यहाँ पर है, तो 2 के सीधे देखिए कितना हो जाएगा, यहीं पर है, तो लिखेंगे -200 कामा 500। ठीक, अब ये वाला तीनों बिंदु को मिला दीजिए, ये तीनों बिंदु आपका मिल गया, तो आपका ये ग्राफ में प्रदर्शित हो गया। इसका क्या था, इसका भी लिख लीजिए समीकरण दूसरा क्या था, x धन 3y बराबर 1300। आप इसी प्रकार से ग्राफ में दर्शा सकते हैं। आपका ये आ गया आंसर, ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। ठीक है, 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। ठीक, एक महीने बाद क्या हुआ, 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। ठीक है, एक महीने बाद क्या होता है कि 4 किग्रा अगर सेब खरीदे और 2 किग्रा अंगूर खरीदे तो उसका मूल्य कितना हो जाता है, दोनों का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। तो इस स्थिति को गणितीय विधि तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। माना 1 किग्रा सेब का मूल्य बराबर x रुपए। ठीक, और इसी प्रकार 1 किग्रा अंगूर का मूल्य बराबर y रुपए है। ठीक, अब तब लिखेंगे प्रश्नानुसार फर्स्ट। देखिए प्रश्नानुसार फर्स्ट क्या है, कह रहा है 2 किग्रा, कितना है, 2 किग्रा क्या है, सेब क्या माने, x रुपए, तो x हो जाएगा। और 1 किग्रा अंगूर तो कितना हो जाएगा, 1y बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना दिया है, 160 रुपए। ठीक, तो ये आपका पहला समीकरण हो गया। इसी प्रकार दूसरा समीकरण हो जाएगा प्रश्नानुसार सेकेंड। ठीक, इसमें क्या कहा है कि 4 किग्रा सेब, कितना किग्रा, 4 किग्रा, 4x धन 2 किग्रा अंगूर, तो 2y बराबर कितना दिया है, मूल्य 300 रुपए दिया है। कितना दिया है, 300 दिया है। तो इसको समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, 2। यह आपका गणितीय विधि से हो गया, बीजगणितीय विधि। या तो चाहे आप यहाँ लिख सकते हैं 2 किग्रा सेब धन 1 किग्रा 1 kg क्या है, अंगूर बराबर कितना, 160 रुपए। ठीक, यहाँ भी चाहे लिख सकते हैं 4 किग्रा 4 kg सेब धन 2 kg अंगूर, इसका दोनों मूल्य कितना दिया है, 300 रुपए। ठीक, देखिए समीकरण कितना था ये, देखिए इसको चाहे तो हम और छोटा कर सकते हैं। अगर दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर
करने पर इसको दोनों पक्ष में 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा धन y बराबर 150। समीकरण नंबर इसको 2 मान लीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक, इसको क्या किए हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दिए। 2 से भाग करें तो 2 दूनी 4 और 2 1 का 2, और 2 से भाग कर दिए 300 में 2 से भाग करें तो कितना हो जाएगा 150। बोलो ताकि अब ज्यामिति विधि देखेंगे। ज्यामिति विधि ज्यामिति विधि। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर है 2x धन y बराबर 160। y बराबर कितना हो जाएगा 160 माइनस 2x। देखिए इसमें इस बार हम y का मान निकाल रहे हैं x के पदों में, क्योंकि ये छोटा मान हो जाएगा। अगर x के मान निकालें तो ये आकर के बटे में हो जाएगा। ठीक, तो आसान जो रहे उसी से करो। वैसे भी आएगा x का मान हम रख देते हैं कितना 70 रख देते हैं। x का मान अगर हम 70 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 160 में से 160 ये कितना जाएगा 70, तो ये कितना हो जाएगा 160 माइनस 7 दूनी 14 140, कितना मान हो जाएगा 20 हो जाएगा। y का मान कितना जाएगा 20। ठीक, अगर x का मान हम 60 रख दें तो कितना हो जाएगा, देखिए 160 माइनस 2 गुणे 60। ठीक, कितना हो जाएगा 60 माइनस 60 दूनी कितना हो जाएगा 120, घटा दें कितना हो जाएगा 40, अर्थात y का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40। 2 ही मान से हम ग्राफ में लगा सकते हैं, या तो आप रखना है 3 से लगाइए, चलिए हम 2 ही से ही लगाएंगे। ठीक, 2 मान से। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, देखिए 2x धन y बराबर 150। तो y बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस 2x। लिखेंगे x और इधर y। अब इसका मान रख दीजिए। अगर x का मान अगर हम 50 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर x का मान हम 50 रख दें तो 50 दूनी कितना हो जाएगा 100। देखिए 150 माइनस 2 गुणे 50, तो कितना हो जाएगा 150 माइनस 100 बराबर कितना होगा 50। तो y का मान भी आ जाएगा कितना 50 आ जाएगा। अगर x का मान अगर हम 60 रख दें तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 60 रख दें तो 60 दूनी 120, घटा देंगे कितना आ जाएगा 150 में 120 घटा देंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30। तो आपका ये 2 मान ये आ गया है निर्देशांक। अब इसको क्या करना है, ग्राफ में दर्शाना है। आपका ये ग्राफ तैयार है। अब इसका मान इसमें दर्शाना है। तो देखिए कितना है, x का मान कितना रखना है 70, y का मान कितना है 20। x का मान कितना है 70 और y का मान 20। देखिए कहाँ हो जाएगा, इसके सीधे हो जाएगा। देखिए कहाँ हो जाएगा ये, तो यहाँ लिखेंगे 70 कामा 20, पहला बिंदु आपका ये हो जाएगा। ठीक, और दूसरा दिया है 60 कामा 40, कितना हो जाएगा 60 कामा 40। तो इसका कितना हो जाएगा, x का मान 60 और y का मान कितना हो जाएगा 40। तो देखिए कहाँ पर हो जाएगा, लगभग देखिए ये और ये, यहाँ आपका ये पॉइंट हो जाएगा। तो आप इसको मिला दीजिए, ये वाला बिंदु और ये वाला दोनों बिंदु, ये आपका मिल जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा। ये पहला समीकरण क्या था, 2x धन y बराबर 160। लिखेंगे 2x धन y बराबर 160। ठीक, ये पहले वाले समीकरण का आप ग्राफी विधि हो गया, ग्राफ में दर्शा दिए हैं। अब दूसरे वाले समीकरण का इसका भी दर्शा देते हैं। तो इसमें देखिए x का मान कितना है 50 और y का मान भी कितना है 50। देखिए 50 और ये 50 इसके सीधे में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए x का मान रखना है 60, y का मान कितना है 30, y का मान कितना है 30 और इसका x का मान कितना है 60।
तो यहाँ पर लगभग आ जाएगा। वाला आपका ये वाला यहाँ है और ये वाला यहाँ, ध्यान दीजिए थोड़ा अलग है, ठीक है। कॉपी पर जब आप बनाएंगे स्केल से वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो आप इसको मिला दीजिए, ये वाला देखिए ये ऐसे आपका ये चला जाएगा, ये भी आपका, ठीक। ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे 2x धन y बराबर 150, ये आपका हो जाएगा। ये बिंदु आप यहाँ पर दर्शा दीजिए। यहाँ पर कितना था 60 कामा कितना है, ये 60 कामा 30 है, ठीक। और ये कितना है, कितना वाला था 50 कामा 50, ये वाला बिंदु, ठीक। तो आप x और y का मान भी आप कुछ भी दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसी प्रकार से। तो देखिए ग्राफ कभी कभी दोनों एक ही बिंदु एक ही रेखा पर आ सकता है, कभी कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकता है, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में इसको सब बताया गया है कि कब इसका मान कब प्रतिच्छेदित करता है, कब प्रतिच्छेदित नहीं करता है, ठीक। उसको आप जरूर जा करके देख लीजिए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।